अगर नौजवानों खुदा की कसम खा के कहते हो, इस जलसे से कसम खा के उठो कि आज के बाद हम शादी उस लड़की से करेंगे जो वो बापर्दा हो, नमाजी हो, दीनदार हो, इज्जतदार हो। ये जींस पहनने वाले भी अगर ना जाएं पर्दे पे तो कहना। मार्केट में माल वो आता है जिसकी डिमांड होती है। जब तुम्हारी डिमांड जींस की हो गई तो इन्होंने पर्दे को छोड़ा, जींस अपनाना शुरू कर दिया। इनसे तो तुम जो चाहो वो करा लो। शर्म नाम की चीज नहीं है ना। मैं सही बता रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो कॉलेज में पढ़ने के बाद गैर कलमा पढ़ने वालों से दोस्तियां करके शादियां कर रही हैं, वजह क्या है? दीन की दूरी। वरना कलमा पढ़ने वाली की बेटी गैर मुस्लिम से शादी कर ले। कान खोल के सुन, अगर तूने अपनी बेटी को मोहब्बत रसूल का दूध पिलाया होता, कनीज़े फातिमा की घुट्टी पिलाई होती, तो ये जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा न करती। बेशक बेशक हक फरमा रहा, बेशक बहुत अच्छा। जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा ना करती। सामने से तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम डांट दो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो तुम डांट दो। लोगों, खुदा की कसम में हाथ जोड़ता हूं, ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए। नौजवानों, तुम आज से कसम खाओ कि हमें शरीफ, नेक, नमाजी, परहेजगार, पर्दे वाली लड़की चाहिए, चाहे गरीब हो, हम निकाह उससे करेंगे। तुम करके तो देखो, खुदा की कसम मुआशरा ना बदल जा तो कहना। ये उलमा बैठे ये गवाही देंगे अब मेरी बात की। अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब बैठे ये गवाही देंगे। मेरे पास फोन आते हैं, इनके पास भी आते होंगे, हजरत दुआ कर दो बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। क्या करती है तुम्हारी बेटी? हजरत हमारी बेटी घर में रहती है, पर्दे में रहती है, नेक है, रिश्ते ही नहीं आ रहे। सही बता रहा हूं मैं। जींस पहन रही है, बाल खोल कर बाजारों में घूम रही है, रिश्ता लाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ही रिश्ता कर लेती है। निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साफी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तुम बेपर्दगी को तरक्की कहते हो, मैं ठोकर मारता हूं ऐसी तरक्की पर। और आगे बढ़ने से पहले जो चला गया वो पछताएगा। मैं बहुत मन से तकरीर कर रहा हूं, जरा सुने। ये उलमा बैठे, ये इनकी दाद देना मेरी कामयाबी और की जमानत है। आप बेपर्दगी को तरक्की कहते हैं? सुन, मैं तेरी तरक्की की औकात बता दूं जरा 1 मिनट। मैं बहुत परेशान हो गया हूं इस बेपर्दगी से, खुदा की कसम। इतना परेशान हो गया, मज़ारों तक को नहीं छोड़ा इस कौम ने। मज़ारों पर लाकर लड़की को नाच करा दिया कव्वाली के नाम पर। ये कौम और क्या करेगी मुझे बताओ। मज़ारों को नहीं छोड़ा, अल्लाह वालों को नहीं छोड़ा। अल्लाह वालों को, हम मौलवियों की तो औकात क्या है, वलियों को नहीं छोड़ा। वहां जाके बेबी डिस्को के मुकाबले करा दिए, बेबी डिस्को के। सही बता रहा हूं। वहां जाकर के नचा दिया। शादियां तो बहुत छोटी सी चीज रह गई, बहुत छोटी सी। मैं भी एक गांव में तकरीर करने गया, रामपुर दोराहे के पास में गांव है, नाम नहीं ले रहा, ये चैनल वाले डाल देंगे। हाँ, तकरीर सुनने तैयार नहीं थे लोग। आ तो गए शौक में, मुफ्ती गुलफाम को देखेंगे, इतनी भीड़ आई, इससे भी ज्यादा भीड़ थी। मगर मैं चक्कर में नहीं था, ये सब आए बस खाली सेल्फी के चक्कर में। तो एक सेल्फी खिंच जाए मौलाना के साथ में, और बस सेल्फी खींचने के बाद में, और उसके बाद में इन्हें देख लिया और वो हुल्लड़ काट रहे थे, वो होती। मैं कह रहा यार वजह क्या है? बाखुदा मैंने भी कई साल में ऐसी आवाम नहीं दी। तो मैंने पूछा क्या मसला? बोले हजरत पहला जलसा हुआ, ये तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें तो बुला लिया। उनके फिर क्या होता है यार? अरे बोले एक से एक फटीला मुकाबला है, एक से एक फटीला। बोले हजरत वो तुम्हें ही बुला लिया इन लोगों ने, बाकी किसी मौलवी के चक्कर में ये है नहीं बिल्कुल भी। हाँ, एक से एक फटीला मुकाबला। मैंने समझाया, मैंने कि भाई मरोगे तो इस कौम का जो पैसा मुकाबले में खर्च करके जा रहे हो ना, तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। कहने लगे मौलाना वो तो मरने के बाद जो होगा देखो। ये है जी हालात, तू क्या देखा जाएगा, तू क्या देख लेगा? हजरत इजराइल को देख के तेरी आंखें फट जाती है, जबान निकल जाती है, तू देख के लगे तेरी औकात क्या है। अब जरा कान खोल के सुने सारे नौजवान, सुने औकात जो तुम्हें ये यहूदियों ने दी है, इन अंग्रेजों ने तुम्हें दिया, सुने इसकी औकात। कहते हैं बेपर्दगी, जींस,
ये खुला हुआ माहौल तुम्हें अच्छा लगता है? ओपन माहौल, मौलाना को तो कहते हैं दिक्किया नूसी जहन के लोग हैं ये खुला हुआ माहौल सुन ले तू अपना, खुला हुआ माहौल। मिठाई वाले की दुकान देखी है किसी ने? नहीं देखी है? इसकी दुकान में दो माहौल होते हैं, खुला हुआ माहौल और एक बंद माहौल। दो माहौल होते हैं, एक खुला हुआ, दोनों को समझ ले, वो तेरे मुआशरे का माहौल है बिल्कुल। उसका एक माहौल है खुला हुआ, काउंटर के ऊपर बर्फी रखी है 500 रुपए किलो की, बड़ी महंगी है। 500 रुपए किलो महंगी हो गई मोहतरमा, बड़ी महंगी है। बिल्कुल खुली हुई काउंटर पर रखी है, दावतें नजारा दे रही है, देखो हम हैं। गर्दो गुबार उड़ा, बर्फी, गंदे नाले की मक्खी आई, मच्छर आया, सही बता रहा हूं। नथुआ बथुआ कलुआ मलुआ उसे चाहिए था कुछ और, चाहिए था इमरती गुलाब जामुन, लेकिन ये खुली हुई रखी थी। कहा 1 किलो इमरती तोल दियो, उठाया बर्फी। सही बता रहा हूं। क्यों भाई, तू तो गुलाब जामुन लेना आया था, बर्फी पे क्यों हमला कर दिया? पहले लगा तो रखी थी, मिल गई। मेरी बात हकीकत है कि नहीं है? लोगों, जलसे में आने वालों, इस बर्फी की खता क्या थी? सिर्फ खता ये थी, ये पर्दे में ना रह सकी। खता ये थी, इसको जो ढक के नहीं रखा, इसलिए ये अपना वजूद ना बचा सकी। इसी हलवाई की दुकान में 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट रखा था। मक्खी आई, कोशिश की, मगर अपने वजूद को तबाह करके रह गई, बिस्किट तक न पहुंच सकी। बिस्किट तक गुबार आया, बिस्किट तक, बोलिए, ये सब ना पहुंच सके। आखिर में आया कलुआ मलुआ, कहने लगा, ओ हलवाई साहब, ये जो बिस्किट का 5 रुपए का पैकेट है, खोल के जरा एक पैकेट का बिस्किट चखा के दिखाओ। ये गुस्से में आके बोला, पागल है क्या? ये खोल के नहीं चखाया जाता। जो इसकी कीमत अदा करता है वही इसके जायके से आशना होता है। ये है पर्दे की कीमत। जो बेटियां पर्दे में रहती हैं, जो उनका महर अदा करता है, वही उनका मालिक बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। ये है पर्दे की कीमत। ये फ्रेंडशिप कुछ नहीं है इस्लाम में, ये फ्रेंडशिप है जो चल रही है। 14 फरवरी को फूल लेकर गई थी कॉलेजों में, शर्म ना आई तुम्हें? मरा ना गया तुमसे डूब के? अरे किसका तरीका है ये? अरे क्या इस्लाम में कोई 14 फरवरी है? इस्लाम में कोई वैलेंटाइन डे है? अरे इस्लाम में तो सगे चाचा, सगे ताया, सगी खाला, सगे खालू, सगी फुप्पी के बेटे से भी पर्दा है। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लो, साली का पर्दा बहनोई से इस्लाम में, भाभी का पर्दा देवर से इस्लाम में। मगर यहाँ तो देवर भाभी की मजाक चल रही है। क्या हो रहा है? बोले उनका रिश्ता मजाक का। वो किधर है रिश्ता? मुझे तो दिखा दे किधर है रिश्ता। मैंने तो कहीं नहीं देखा इनका मजाक का रिश्ता। नहीं, मुझे बताइए कहाँ है मजाक का रिश्ता? मेरे भाई कान खोल करके सुन लो, तुम्हारा वजूद दुनिया मिटाना चाहती है और तुमने अपनी तहजीब और सकाफत को छोड़ दिया। तुमने अपनी तहजीब और सकाफत को छोड़ दिया। इसमें तरक्की थी तुम्हारी? नहीं, तरीके मुस्तफा को अपनाने में तुम्हारी तरक्की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त आप पूरी दुनिया के देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर बेकरारी है। पूरी दुनिया तरक्की की होड़ में लगी है, दावे पे दावे किए जा रहे हैं। अब सुने, तवज्जो करें। पूरी दुनिया में दावों पे दावे हो रहे हैं कि हमने बड़ी तरक्की कर ली, हमने सबसे ज्यादा तरक्की कर ली।
अमेरिका दावा करता है मैंने इतना बड़ा मिसाइल बना लिया, मैं सबसे आगे। फिर वहीं पर रशिया आकर के अपना ताल ठोकता है कि मैंने इससे बड़ा जो है ड्रोन बना लिया है, मैं इससे आगे। फिर चाइना अपना ताल ठोकता है कि मैंने इतना बड़ा मिसाइल बना लिया है, मैं इससे आगे। पूरी दुनिया तरक्की की होड़ में आगे लगी है। यही बात है कि नहीं है, बोलो। आप देख रहे हैं परीक्षण पे परीक्षण हो रहे हैं कि हमने ये सफल परीक्षा की है, हमने ये सफल जो है इसका दुनिया के सामने नमूना पेश किया है। मैं पूछना चाहता हूं जलसे में आने वालों, पूरी दुनिया कहती है मिसाइल को तरक्की का नाम देती है, बम गोला बारूद को तरक्की का नाम देती है, लेकिन मिसाइल का काम जिंदगियां लूटना है, बम और बारूद का काम जिंदगियां तबाह करना है। ये दुनिया वालों, अगर तुम इसी को तरक्की का नाम देते हो तो तुम्हें तुम्हारी तरक्की मुबारक हो। गुलफाम रजा इसे तरक्की नहीं मांगता। 1400 साल पहले इस दुनिया में इनकलाब आया था, उस इनकलाब का नाम था इस्लामी इनकलाब। जब दुनिया एक दूसरे के खून के प्यासे थे तो आमिना का लाल गरीबों को गले लगा के माफी दे रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बढ़ाइए, आप तो बहुत अच्छा साउंड बुलाते हैं माशाअल्लाह, बड़ा लाजवाब साउंड है। और मैं आवाज बढ़ाऊं तो आपका घटना नहीं चाहिए। दुनिया ऐसी ऐसी चीजें बनाकर कहती है हमने तरक्की कर ली, जो दुनिया को मिटाने का सामान है, वो चाहे बम हो, बारूद हो, मिसाइल हो, दुनिया कहती है ये तरक्की है। मैंने कहा अगर ये तरक्की है तो तेरी तरक्की तुझे मुबारक हो। मेरे करीम मुस्तफा ने कहा था फतेह मक्का के दिन, मैंने आज उन्हें भी माफ कर दिया जिन्होंने पत्थर मारा था, मैंने आज उन्हें भी माफ कर दिया जिन्होंने गालियां दिया था, मैंने आज उन्हें भी माफ कर दिया जिन्होंने मेरी राहों में कांटे बिछाए थे। दुनिया वालों, तुम विनाशकारी हथियार बना के कहते हो तरक्की है। आमिना का लाल दुश्मनों को गले लगा के कह रहा था लोगों तुम्हारे लिए ये तरक्की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान दुनिया को पैगाम दे दो, इस्लाम गले काटने नहीं आया, इस्लाम गले लगाने आया है। सुभान अल्लाह, यार जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदगियां लेने नहीं आया, इस्लाम जिंदगियां देने आया है। इस्लाम तबाही का सामान बनने नहीं आया, बल्कि सिसकती हुई जिंदगियों को खबर से निकालने आया। तुम्हें अपनी तारीख बताने, आज नकटे बोले सकते जिनको जिंदगियां जीने के खुद सलीके नहीं है, आज वो तुम्हें ताने देते हैं और वो कहते हैं कि हमने तरक्की कर ली। दुनिया वालों कान खोल के सुन लो, तरक्की जहाज बनाने का नाम नहीं है, तरक्की मिसाइल बनाने का नाम नहीं है, तरक्की मोबाइल बनाने का नाम नहीं है। आज मैं आपको बताकर जा रहा हूं जलसे में आने वालों, अगर दुनिया ये कहे कि मैंने जहाज बनाया ये तरक्की है, तो इस दुनिया की आंख में आंख डाल के कह देना तेरा जहाज बता चलता कितनी तेज है, तो वो कहेगा 1 घंटे में 1000 किलोमीटर मेरा जहाज चलता है। तो जो रतनपुर के जलसा में आने वालों, उसे जवाब दे देना ये तेरे जहाज की रफ्तार, तेरी तरक्की तुझे मुबारक हो। तरक्की इसे कहते हैं। शबे मेराज आमिना का लाल जब चलना शुरू किया तो पलक झपकने से पहले दुनिया से आसमान दुनिया पर था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कितना चलता है जहाज? 1000 किलोमीटर। अब 1000 किलोमीटर जहाज तो चलता भी नहीं, 600-700 किलोमीटर की ब्रेज आती है निकल के। समझ रहे हैं आप? ए भाई बात नहीं, जरा आज कान खोल कर सुनने में कुछ देना चाहता हूँ। और तुम भी पीछे पीछे भाग रहे हो। हाँ तरक्की कर गई दुनिया, तरक्की अमेरिका कहाँ पहुंच गया? कौन सी तरक्की कर गया? जाने लेने का नाम तरक्की नहीं है। अगर जान लेने का नाम तरक्की होता तो हिटलर ने बहुत तरक्की की। अगर जान लेने का नाम तरक्की होता तो चंगेज खान ने बहुत तरक्की की।
अगर जान लेने का नाम तरक्की होता तो हलाकू खान को फिर तरक्की याफ्ता कहो। जान लेने का नाम तरक्की नहीं है, जिंदगियां बचाने का नाम तरक्की है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। क्या कर रहा अमेरिका? अलावा जान लेने का दूसरा क्या काम कर रहा, मुझे बताएं आप। जो जाने लेने में जितना आ गया उसको तरक्की कहा जा रहा है। मुझे तभी तो 1400 साल पहले का जमाना याद आया, जब जिंदगियां सिसक रही थी तो तेरा नबी उन सिसकती हुई जिंदगियों का सहारा बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको कहूंगा, दुनिया कहेगी मैंने जहाज बनाया, तो कहना तेरा जहाज मेरे नबी की रफ्तार को नहीं पकड़ सकता। तेरा जहाज 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है, और मेरा नबी मेराज की रात चले तो पलक झपकने से पहले एक आसमान से दूसरा आसमान चले, दूसरे से तीसरा चले, तीसरे से चौथा चले, फिर दुनिया आगे बढ़ के कहेगी ए मुसलमान तुझे पता नहीं मैंने बहुत तरक्की कर ली। मैंने पूछा क्या तरक्की कर ली, तो वो कहेगा हम चांद पर पहुंच गए, हमने चांद की खबर लगा ली। तो मैं कहूंगा चांद पे पहुंचना तरक्की नहीं है, तरक्की से कहते हैं आमिना का लाल पालने में लेटकर अगर अपनी उंगली हिला दे तो चांद को भी हिला कर रख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल, या रसूल। मुसलमानों तुम्हारे सामने कोई तरक्की की बात करता और तुम चुपका बैठे रहो। तुम कहो चांद पे पहुंचना तरक्की नहीं, पालने में लेट के चांद को उंगली पर नचा देना तरक्की है। याद रख, कह दो ना सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आमिना का लाल अगर हलीमा के पालने में लेटा हो, उंगली हिलाए तो चांद को गर्दिश करा दे, और ऐलाने नबुव्वत के बाद अपनी उंगली उठा के इशारा कर दे तो चांद के तो टुकड़े करके रख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। ए दुनिया अगर तूने तरक्की की है तो चांद छोड़ एक सितारे के 2 टुकड़े करके दिखा। ए दुनिया अगर वाकई तूने तरक्की की है तो छोड़ दे चांद को, खाली एक सितारे के 2 टुकड़े करके दिखा। ए दुनिया अगर वाकई तूने तरक्की की है तो डूबा हुआ सूरज वापस ला के दिखा। पूरी दुनिया मर जाएगी मगर डूबा हुआ सूरज वापस नहीं ला सकती। लोगों, जाने लेने का नाम तरक्की नहीं, जिंदगियां बचाने का नाम तरक्की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम आया तो सिसकती हुई जिंदगियों को सहारा मिला। बोलो यार सुभान अल्लाह। इसके पीछे पड़े हो। आज तुम बॉलीवुड को कहते हो ये तरक्की का नाम है, तुम हॉलीवुड को कहते हो ये तरक्की का नाम है, दुनियादारी को कहते हो ये तरक्की का नाम है, जुआ खेलने को समझते हो ये तरक्की है, शराब पीने को समझते हो ये तरक्की है, जिना के अड्डे पे जाने को समझते हो ये तरक्की है, झूठ बोलने को समझते हो ये तरक्की है। ओ जलसे में आने वालों, तुम्हारी तरक्की रुकी है, सिर्फ तुम्हारी। क्यों रुकी है? तुमने मदीने वाले मुस्तफा का दामन छोड़ा है, तरक्की इसलिए रुकी है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मदीने वाले का दामन आप पकड़ लो, तू आगे आगे होगा, तरक्की पीछे पीछे होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। तू आगे आगे, तरक्की पीछे पीछे। हम तरक्की के चक्कर में पैंटे पहन ली मुसलमानों ने। तरक्की होगी, फाड़नी तरक्की होगी, खुद भी फट जा देखो हो जाएगी क्या तरक्की खुद फट जा हो जाएगी क्या तरक्की? ये तरक्की है इसका नाम। अच्छा अगर तरक्की हुई हो तो मुझे बताओ तुम्हारी कैसी तरक्की है? पहले तख्त तुम्हारा था, ताज तुम्हारा था, हुकूमत तुम्हारी थी, इज्जत तुम्हारी थी, अब क्या है? कुछ नहीं ना। तो पता चला तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। बेशक बेशक। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। हमें तो करनी है शहंशाहे बता की रजा जोई,
वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। जो कौम दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, नमाजी को मुल्ला जी कह के मजाक उड़ाती हो, वो कौम तरक्की करेगी। सही बता रहे हैं। आज फैशन चला, फैशन मुल्ला जी कहने का फैशन चला है। मेरे भाई कान खोल करके सुन, तेरी तरक्की खुदा की कसम इसमें है नहीं। दाढ़ी कटा लेने का नाम तरक्की नहीं है, दाढ़ी मुंडा लेने का नाम तरक्की नहीं है, खड़े होकर खा लेने का नाम तरक्की नहीं है। अंग्रेज ने दिया क्या है इसके अलावा मुझे बता। तुम कहोगे अंग्रेज ने जहाज दिया, तो मैं कहूंगा तेरे नबी ने उससे पहले ज्यादा तेज चल के बता दिया। बोलो है कि नहीं? हाँ? तुम कहोगे मोबाइल दिया, मैं कहूंगा मोबाइल की तो बैटरी लो हो जाए तो डब्बा हो जाता है, किसी काम का नहीं। सिम नहीं हो तो किसी काम का नहीं। बोलो बात है कि नहीं है? तेरा नबी वो है जो मदीने में बैठा है और जंग की पूरी लाइव खबर दे रहा है। जंग की मेरे नबी फरमा रहे हैं, फला सहाबी मेरा कमांडर शहीद हो गया, अब अलम उसने उठाया है। अब वो शहीद हो गया, अलम उसने उठाया है। अब वो शहीद हो गया, अलम उसने उठाया है। अब वो शहीद हो गया, अलम उसने उठाया है। आखिर में अलम खालिद इब्ने वलीद ने उठाया है। मोबाइल फेल है तेरे नबी के सामने। कौन सी तरक्की की बात करते हो लोगों तुम? मेरी माँ बहनें भी कान खोल करके सुने और मेरे नौजवान भी। शायद मेरे जहन में जो मैटर आया मैं आपको दे जाऊं, तो आज आप ये कसम खा के उठें, ये दुनिया हम ठोकर मारते हैं तेरी तरक्की पर, हमें वो तो वही तरक्की मुबारक हो जो अबू बकर ने की थी, जो उस्मान अली ने की थी। हमें तो वही तरक्की मुबारक हो। और जलसा में आने वालों, नंगे रहने का नाम तरक्की नहीं है, जिस्म दिखाने का नाम तरक्की नहीं है, फैशन का नाम तरक्की नहीं है, मेकअप का नाम तरक्की नहीं है। और जलसा में आने वालों कान खोल करके सुन लो, झूठ बोलने का नाम तरक्की नहीं है। आओ आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तरक्की का नाम अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। तरक्की कैसे कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा, सुनो। जिस वक्त छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, जिस वक्त अपना कोई दामाद बनाना गवारा नहीं कर रहा था, जिस वक्त माओ की गोद से छीन के बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए रहमत है। बेशक बेशक। आज नारा दिया जा रहा है बेटी बचाओ। तुमने आज नारा दिया बेटी बचाओ। 1400 साल पहले मेरे नबी ने बेटी बचा के दिखाया है। अरे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मेरे नबी ने नारा नहीं दिया, बल्कि 1400 साल पहले बचा के दिखाया। ओ मक्का वालों, जिस बेटी को जिंदा दफन कर रहे हो, ओ मक्का वालों, जिस बेटी को तुम कत्ल कर रहे हो, ओ मक्का वालों, जिस बेटी को जिंदा दफन कर रहे हो, वो बेटी पैदा हो जाए तो रहमत। अगर इसकी शादी कर दो तो हज का सवाब। अगर माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन दे रहा ये मकाम? तेरा नबी दे रहा। बोल भाई मेरे, कौन दे रहा ये मकाम? तेरा। बोलो दे रहा कि नहीं दे रहा? अब जरा ठंडे दिमाग से सोचना, शरीयत पे अमल तो मर्दों को भी करना चाहिए, औरतों को भी। लेकिन औरतों को तो सही पूछिए तो आमना के लाल का सबसे ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर इज्जत को बाकी रखा है तो ये मुस्तफा के कदमों का सदका है। बेशक बेशक। वरना हाल ये था, इस औरत का हाल ये था कि खिलौने से बढ़कर इसकी अहमियत ना थी। औरत का हाल ये था कि किसी का शोहर मर जाता तो जलसा में आने वालों उसका बर्तन अलग करके उसका सोशल बाइकॉट कर दिया जाता कि ये औरत मनहूस है। ये हाल, जिसका शोहर मर जाता उससे दोबारा कोई शादी करने तैयार नहीं होता, उसे मनहूस समझा जाता। मगर मेरे करीम मुस्तफा आया, जरा गौर करें, मेरे करीम मुस्तफा पैगाम दुनिया को क्या दे रहे हैं लोगों? यही मक्का की तारीख है।
जब मेरे नबी हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, एक औरत है मक्का में जिसके शोहर का नाम अबू सलमा है, वो हिजरत करके मदीना गया। उम्मे सलमा कहती है मेरा छोटा सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती, लेकिन रात में मेरा बच्चा उठता बाप को याद करता। अबू सलमा भी हिजरत करके मदीना चले गए। लोगों गौर करो, कहती है मक्का में मैं तनहा रह गई थी। अबू सलमा का खानदान था लेकिन उसने कलमा ना पढ़ा था। कहने लगी अपने बच्चों को लेकर मक्का में जिंदगी गुजार रही थी। मक्का वालों का जुल्म सितम इतना था कि रातों मुझे भी सताते। उम्मे सलमा कहती हैं कि एक दिन रात में उठी हूं, मैंने इरादा किया कि मैंने भी मदीना जाना है। सुभान अल्लाह। अपने बच्चे को गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद मैं मक्का से मदीने की तरफ चलने लगी। कहां चलने लगी? मक्का से मदीने की तरफ चलने लगी। उम्मे सलमा कहती है कि जब मैं चलने लगी तो मक्का के लोगों ने, मेरे शोहर के जो खानदान वाले थे, मेरे शोहर के जो कबीला के लोग थे, उन्होंने रास्ता रोक लिया और कहा उम्मे सलमा तुझे मदीना नहीं जाने दिया जाएगा। जरा मोहब्बत से सुनना, जरा मोहब्बत से सुनना, 5 मिनट पूरी बात समझ में आ जाएगी। उम्मे सलमा कहती है मैंने कहा क्यों नहीं जाने दोगे? मेरा नबी मदीने में, मेरा शौहर मदीने में, मैं मदीना जाना चाहती हूँ ताकि शौहर के दामन से लिपट कर जिंदगी गुजार सकूं। मक्का के लोगों ने कहा तुझे नहीं जाने देंगे, अगर तुझे जाना ही है तो अपने बेटे को यहीं छोड़ के जाना होगा। 2 साल का बच्चा कौन माँ छोड़ना गवारा करेगी? जरा मुझे बताओ। बेटा बात ना करो, जरा मेरी बात सुन लो। 2 साल का बच्चा कौन माँ छोड़ना गवारा करेगी? या 2 साल से कम का बच्चा कौन सी माँ छोड़ना गवारा करेगी? ओ जलसे में आने वालों, उम्मे सलमा कहती है मेरे बच्चे को मेरे गोद से छीन लिया गया और छीनने के बाद मक्का के लोगों ने कहा ये बच्चा हमारे कबीले की निशानी है, हमारे कबीले का खून है, हमारे कबीले का चश्मो चराग है, अगर तुझे मदीना जाना है तो तन्हा जा, बच्चा छोड़ना होगा। उम्मे सलमा कहती है मैंने फैसला कर लिया, नबी की मोहब्बत में एक बेटा नहीं 1000 बेटे हो तब भी कुर्बान कर दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मक्का वालों बेटे की कुर्बानी चाहते हो? हाँ, अगर मदीना जाना है तो बेटा को छोड़ना पड़ेगा। उम्मे सलमा कहती है मैंने अपना बेटे को गोद से जुदा करके और अपने शौहर के खानदान और कबीले के लोगों को दे के कहा लो अगर मेरा बेटा ही लेना चाहते हो तो ले लो, मगर मदीना जाने से मुझे ना रोको। मुझे मदीना जाने से, कहने लगी मैं रात हुई और मैंने अपने बेटे को उनको दे दिया और मैं तन्हा मक्का से निकली मदीने की तरफ। लोगों गौर करो, उस वक्त ना लाइट का इंतजाम था, ना ऐसी सड़कें, ना ऐसे रास्ते थे, कच्चे रास्ते थे, कच्ची पगडंडियां थी। कहने लगी रात के आलम में मैं तन्हा जब मक्का से निकली मैं घबरा रही थी, या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा। तन्हा निकल रही थी, मैं डर रही थी, या अल्लाह कोई दरिंदा ना मिल जाए, या अल्लाह कोई दरिंदा सिफत इंसान ना मिल जाए, कहीं मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। जलसा में आने वालों कहने लगी मैं सहराओं में सफर कर रही थी, मैं जंगलों में सफर कर रही थी, अचानक मेरी निगाह पड़ी, मैंने देखा कोई दूर से चलता हुआ आ रहा है, ऊंट पर सवार है, मेरे करीब चला आ रहा है। उम्मे सलमा कहती है मैं देख के डर गई, इसलिए कि उस वक्त अगर कोई तन्हा औरत किसी मर्द को देख ले तो डर जाती थी। मर्द भेड़िया बन चुका था, औरत की इज्जत का लुटेरा बन चुका था, औरत की इज्जत का लुटेरा बन चुका था, डर रही थी। आज भी औरतों को, हमारी माँ बहनों को एक सबक दिया जा रहा है, तुम आजादी हासिल करो, तुम हिजाब को उतार कर फेंको, तुम पर्दा को हिजाब को उतार कर फेंको, बराबर का हक लो। कुछ तो अल्लाह सलामत रखे बेटियों को, वो कह रही हैं हम जान तो दे सकते मगर इज्जत के सौदे नहीं कर सकते। कुछ तो कह रही हैं हम जान तो दे देंगे मगर इज्जत के सौदे नहीं करेंगे, मगर कुछ कह रही हैं बात तो हमारे मन की कर दी, कुछ कह रही हैं बात तो बहुत अच्छी कर दी, बराबर का हक दिया जा रहा है। क्या औरत को बेपर्दा करके ये उसकी बराबरी का हक है? किसी की सिक्योरिटी हटा के ये बराबरी का हक है? मुझे बताइए,
अगर बेपर्दा करना ही बराबरी का हक हो तो मुझे बताओ तुम्हें बेपर्दा करके मिला क्या? ये तो ये हाल है कि भेड़ियों ने एक बार मीटिंग की, बकरियों का जो मालिक चरवाहा था उसने बकरियों की हिफाजत के लिए 4 दीवारी करके दरवाजा लगा के उसके अंदर बकरियों को दाखिल करके दरवाजा लगा के डंडा लेके बैठ गए। और भेड़ियों ने सोचा बकरी नहीं मिल रही है, अब बकरी नहीं मिल रही है, तो भेड़ियों ने बकरियों को बरगलाया, तुम्हें कैद करके रखा, इसने आजादी के लिए एहतजाज करो। तुम्हें कैद करके रखा इसने, एहतजाज करो। तो कुछ तो समझदार थी, कहने लगी इसी में भलाई है। ये जो आजादी मांग रहा ना, आजादी के लिए जो हमें मशवरे दे रहा, ये दोस्त नहीं दुश्मन है। हमारी आजादी हमारी मौत का परवाना है, लेकिन बेवकूफों की कमी नहीं खाली, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? हाँ, आज अगर कोई बेपर्दा घूम रही है, आप समझा तो दियो, सर पे चढ़ के बैठ जाएगी, तू कौन होता है? डर लग रहा, आप समझाते हुए बाखुदा बता रहे हैं। पहले औरत मर्द से डरती थी कि यहाँ चच्चा खड़े, ताऊ खड़े, अब्बा खड़े, इधर से निकल के नहीं जाएंगे। अब ताऊ डर जाए, चच्चा डर जाए, यहाँ औरतें खड़ी है, इधर नहीं आना, इधर से बच के निकल जा। मैं सही बता रहा हूँ। अब चच्चा और ताऊ डर रहा, मौलवी डर रहा। मौलवी पहले मौलवी की इतना अदब और एहतराम था कि मौलाना जहां चला गया, मौलाना जहां खड़ा हो गया, अदब और एहतराम। और जलसे में आने वाले उसमें 50-60 साल के लोग भी होंगे। अगर मेरी बात गलत हो तो खड़े होकर कह देना मौलाना झूठ बोल रहे हो, अभी तौबा कर लूंगा। लोगों, मैंने अपने बचपन में देखा, मैंने, मेरी कितनी सी उम्र है, मैंने अपने बचपन में देखा था कि अगर किसी को अपनी छत पे चढ़ना होता था या पेड़ पे चढ़ना होता था तो ऐलान करता था, हम पेड़ पे चढ़ लें, छत पे चढ़ लें, पर्दे हो जाइए। क्यों भाई, तू अपनी छत पे चढ़ रहा, जमाने में क्यों चीख मार रहा? तो इसलिए मारता था, उसे पता था कि पर्दे का माहौल है, अगर मैं चढ़ गया तो मेरी खैर नहीं है, मुझे डांटा जाएगा और हो सकता है कि हजामत भी बना दी जाए मेरी। सही बता रहा हूं। हाँ, तो ऐलान होता था। आज 5-5 मंजिला घर है, अपने टेरिस पे, अपने छत पे चढ़ता कोई ऐलान करता देखा है? अगर कोई ऐलान करेगा तो लोग कहेंगे पागल है ये। निजाम बदल दिया ना तुमने। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अरे मेरे भाई, ये तुम ही तो थे जब तुमने पर्दे का दामन पकड़ा था। तुम्हारी बेटियां हिजाब में रहती थी तो खैर भी तुम्हारे हिजाब का, तुम्हारे पर्दे का अदब व एहतराम करते थे। आज तुमने हिजाब को छोड़ा है, आज तुम्हारे हिजाब को बैन करने की बात की जा रही है। कब की जा रही है? जब तुमने छोड़ा। जब तुमने पकड़ा था तो जमाना तुम्हारे हिजाब का एहतराम करता। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, जमाना हिजाब का एहतराम करता था, तुम्हारे पर्दे का एहतराम करता था। लेकिन तुमने पर्दा छोड़ के अगर 4 पैसे आ गए ना मुसलमान पर तो बुराया फिर रहा, बुराया समझ रहा, अब तो मैं VIP हो गया। पैसे में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबको नहीं कह रहा, चंद लोग ऐसे भी अल्लाह ने उन्हें पैसा दिया तो उनकी इज्जत भी बरकरार है। मगर मैंने देखा कि अगर पैसा आया तो कुर्ती शलवार से जींस आ गई, पैसा आ गया दुपट्टा खत्म हो गया, पैसा आ गया चेहरे बनने लगे उसमें ब्यूटी पार्लरों में। घर में नहीं बनने हैं, ब्यूटी पार्लरों में। क्यों? मालदारी हो गई, तेरा चेहरा सड़ गया, तेरा चेहरा बेकार हो गया, गरीबी में सही था तेरा चेहरा। और ब्यूटी पार्लर वालों ने भी खूब फायदा उठाया, चेहरों के नाम रख दिए, 50-50 हजार तक का चेहरा बनना। और यकीन ना आए तो ब्यूटी पार्लर वालों से जाके पूछ लेना, दुल्हन का चेहरा 51,000 से शुरू है ब्यूटी पार्लर में। तो मैं कह रहा, या अल्लाह ये क्या कर रहा है भाई, ये तो बता दे मुझे। गर्दन काट के दूसरी लगा के देता है क्या? 51,000 का चेहरा, समझ रहे हैं आप? 51,000 का। हाँ, दूल्हा भी रिगड़वा रहा, दुल्हन भी रिगड़वा रही है। दूल्हा कौन सा काम है? बारात जो लेट हो रही है, रिगड़वाने में तो लेट हो रही है, दूल्हा ही नहीं आया। अरे भाई निकाल ले इस बारात को, निकाल ले। 12 बज गए, 2 बज गए, करा दूल्हा तो मुरादाबाद में बैठा। बात गलत नहीं है।
तहकीक करिए, कर क्या रहा है? रगड़वा रहा है। सही बात है यार, बात चाहे तुम मजे ले लो चाहे हकीकत में, मगर ये मेरे भाइयों बारातें लेट हो गई, उधर लड़की वाला दिल धकड़ पकड़ हो रहा है, या अल्लाह ये बारात जल्दी निबट जाए तो मेरी टेंशन खत्म हो जाए। 4 बजे बारात लेके पहुंचा और बैठ के टेबल पे कह रहा, वो ये ठंडा ढोल बदल के लाओ, ये ठंडा बदल के लाओ। खुदा की कसम डंडा लेकर खड़ा हो जाओ, 2 डंडे मार के कहो इस बाराती को बदल के लाओ। 4 बजे तू आया, डोम में तू इससे बदल रहा गरीब से। बात हकीकत जमीनी बात बोल रहा हूं मेरे भाई। अब ये चाहे चैनल वाले को खींची करके लगा दें और ये चाहे इसको हकीकत में समझ लें, मेरे भाई ये हकीकत है। 4 बजे तू गया है, 4 बजे उसने नहीं बुलाया। अब कह रहा है तरकारी ठंडी है, इस गरीब को यार क्यों सताया तूने आज, है क्यों तू इसे परेशान कर रहा मेरे भाई, ये तो बता। और नौजवान लड़के मेरे भाई सीने तान तान के सेट के बटन खोल खोल के टेबल पे बैठ के कह रहे होते तुम्हें पता नहीं हम कौन है। भाई कौन हो तुम? बाराती है, बाराती। और बाराती है तो कोई मंत्री है क्या? होटल में बाराती मेरी रिश्तेदारी में इत्तेफाक से मैं नहीं जाता हूँ शादियों में, बहुत कम शाद किसी ने देखा हो, यकीन मानिए बहुत मजबूरी होती है तभी जाता हूँ, मैं नहीं जाता। क्या मौलाना तुम आए नहीं हमको, तुम हमारी में मत आना। बात सही तो है, हम तुम्हारी में नहीं जाएंगे, तुम हमारी में नहीं जाओगे, कम लोगों में शादी हो जाएगी। हम यही तो चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं जितने कम हो इतनी शादी अच्छी होगी। हम कब चाह रहे हैं कि 300 बाराती आए हैं, 900 तेरे मेहमान हो, 100-200 लोगों में काम कर कर आके अलग कर निकल जा, कहाँ चक्कर में पड़ा, पूरी जिंदगी बाल सफेद हो जाएंगे। इस शादियों में एक से एक बड़ी कर रहा है, एक से एक बड़ी, अब बड़ी किसी से नहीं हुई है। हाँ, एक से एक बड़ी कर रहा। अभी मैं आगरा तकरीर करने गया, बोले हजरत 1-1 किलो सोना दिया जाता है। हाँ, आगरा में कोई जाकर पूछ लेना, 1-1 किलो सोना, 50-50 लाख की शादियां हो रही हैं। बोले हजरत, तो मैंने कहा इतने का तो लड़का खरीद भी लिया जाएगा, पूरी जिंदगी है इतने का तो मुकम्मल तौर से खरीद लोगे तो हद हो गई है यार तुमने। मेरे भाई तुम मुसलमान हो, तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, तुम्हें आइडियल दुनिया वालों को नहीं बनाना, मदीने वाले मुस्तफा को बनाना। अच्छा एक बात और बता दूं यार, थोड़ी कड़वी तो लगेगी मगर बात सही है। मार्केट में वो माल आता है जिसकी डिमांड है, मेरी बात गलत तो नहीं है? अब दुकान वालों पे देखना, जर्सी स्वेटर जैकेट जा रहे होंगे और गरम कपड़ा आ रहा होगा, वो ठंडा कपड़ा आ रहा होगा, ये कॉटन लीला, यही बात है कि नहीं है? हम कहेंगे भाई अभी तो तमाम मार तमार जॉकेट, रुमाल और ये शार्टर और गरम शॉल ये सब था, ये सब कहाँ गया? कहने का अब डिमांड खत्म हो गई, मौसम तेज है। अरे बात है कि नहीं है? तुम्हारी तरफ एक बात सुने, अभी तकरीबन ये 8-10 साल की बात है, दिल्ली में एक बेटी को चलती हुई बस में उसकी इज्जत को लूटा गया और इतना बुरा हाल किया कि उसने दम तोड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ, कानून बने, हर मकतबे फिक्र के लोगों को इकट्ठा किया गया और साउथ इंडिया में बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ बेटियों की इज्जतों के हवाले से। किसी ने कहा था इज्जत के लुटेरे को फांसी दे दी जाए, किसी ने कहा था इज्जत के लुटेरे को जिंदगी भर के लिए कैद दे दी जाए, किसी ने कहा था इज्जत के लुटेरे को सरेआम उसका सर कलम कर दिया जाए। अलग अलग तजवीज पेश कर रहे थे। लोगों कान खोल कर सुनो, एक तमिलनाडु का पंडित खड़ा हो गया उसी सेमिनार में, कहने लगा नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, 1400 साल पहले बेटियों के लिए कानून बन गया है, उस पर अमल करने की जरूरत है। कोई भी कानून बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, जो कानून वो हिफाजत करेगा जो 1400 साल पहले बना है। लोगों ने कहा पंडित बता उस कानून का नाम क्या है? तो बेसाख्ता पंडित बोला था 1400 साल पहले मदीने के मोहम्मद ने पर्दे का कानून बनाया था, उसे फॉलो करने की जरूरत है। बेटी जो पर्दे में रहेगी उसकी इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह,
या वाह, जिंदाबाद, वाह वाह, बेटी से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब है अजीम भाई माशाल्लाह। आप खाली सादा ही नारा लगा दिया करो, इन्हें देख के इतना ही कर लिया करो। तुम सादा भी लगाने में तुम्हारे लाले पड़े हुए हैं। नहीं, अच्छी बात है, मैं इस नौजवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ यार, बेझिझक नारा लगा रहा है। खुदा की कसम दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है। मैं हाथ जोड़कर करता हूँ, लोगों तुम दुनिया को ना देखो, तुम्हारा आइडियल मदीने का मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे आइडियल नहीं हो सकते, तुम्हारा आइडियल मदीने वाला आका है। लोगों अपनी शनाख्त को ना खो, लोगों अपनी पहचान को ना खो। घरों में इस्लामी माहौल पैदा, दुनिया में दुआएं हो रही हैं, हर मस्जिद में दुआ हो रही है, हर जलसे में या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से दे दे, फिलिस्तीन की बच्चियों को फिर से सलाहुद्दीन की बताओ हो रही है कि नहीं हो रही है दुआएं? रो रो के भी दुआएं कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा? मुझे बताओ या अल्लाह, इतनी हमने दुआएं कर ली, एक अय्यूबी तो दे दे। जरा ठंडे दिमाग से सोचना, या अल्लाह एक अय्यूबी तो दे दे। तो पहले दवा करना पड़ती है, फिर दुआ करना पड़ती है। मेरे नबी ने दुआ की जगह दुआ किया, दवा की जगह दवा। तुम्हारे गांव में इसमें रतनपुर में जो लोग काश्तकारी करते हैं, मैं इनसे कहूंगा जरा अखरोट की खेती करके दिखाओ, कहेंगे नहीं होगी। मैं कहूंगा बादाम की कर लो, कहेंगे नहीं होगी। मैं कहूंगा पिस्ता ही कर लो, बोले नहीं। तो या अल्लाह, ये होती तो जमीन में ही है, कहीं आसमान से थोड़ी उतरते हैं, तो रतनपुर में क्यों नहीं होगी? तो कहने लगे मौलाना, हर जमीन में बादाम नहीं होता, हर जमीन में पिस्ता नहीं होता, तो जलसे में आने वालों हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं होता। हर जमीन में जब पिस्ता नहीं हो सकता, तो जो बेटियां जींस पहन के स्कर्ट पहन के बाजारों में मजारों पर और शादियों में बेपर्दा बाल खोल के घूम रही हैं, कि इनकी कोख से कोई अय्यूबी पैदा होगा? अल्लाह। नचकैया तो हो सकता है, शराबी सट्टेबाज तो हो सकता है, गुटकेबाज और लूडूबाज तो हो सकता है, मगर अय्यूबी नहीं होगा। मैंने तो दुआ की, मौला एक हुसैन और दे दे, यजीदियत जो पंजे निकाल रही है इसका काम ही तमाम हो जाए। एक हुसैन दे देना, मैंने तो खाली एक हुसैन, अय्यूबी को भी खत्म करो, मोहम्मद बिन कासिम को भी खत्म करो, सब को खत्म करो। मैंने सीधा हुसैन ही मांगा, या अल्लाह हुसैन दे दे, बात खत्म हो जाए। तवज्जो करो, आलम तसव्वुर में जवाब मिला, गुलफाम में कादिर मुतलक हूँ। मैं चाहूँ तो एक हुसैन नहीं, 1000 हुसैन दे दूं दुनिया को। मैंने अर्ज की, मौला एक ही हुसैन दे दे। जवाब मिला गुलफाम, हुसैन आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी, इसलिए कोई दूसरा हुसैन ना आ सका। वाह 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 वाह। घरों में बेटियां बेपर्दा, घरों में बीबियां बेपर्दा, और मस्जिद में दुआ करता है कि मेरे घर में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। ये गुम्बद पे अखरोट रखने के बराबर है। चाहता है कि फिर से कोई अय्यूबी आए तो अपनी बेटी को फिर से कलीजे फातिमा बना दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अगर माँ बीबी माहनूर हो तो बेटा मुइनुद्दीन होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अगर बाप अबू साले हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। बाप अगर नकी अली खान हो तो बेटा अहमद रजा खान होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मालूम है अय्यूबी का बयान है, जिसने बैतुल मक़दिस को आजादी दिलाई, उस अय्यूबी का बयान है। वो कहता है, जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी तो मेरी माँ अपना पिस्तान मेरे मुंह में दे के मुझे दूध पिलाती, और मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। हाय हाय, जरा जोर से बोलिए, जरा जोर 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 जोर।
जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, 12 मुल्कों की फौजें लगी थी, जिसकी हिफाजत के लिए ईसाइयों का सबसे बड़ा किला, ईसाइयों का मरकज था कुस्तुनतुनिया, उसको फतह करने वाला मोहम्मद खासानी कहता है, जब मेरी माँ मुझे गोद में लिटाकर दूध पिलाती थी तो मैं दूध पीता होता था, माँ थपकियां देती जाती थी और कहती जाती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते, जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला, कहते कहते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता उसी दूध की बरकतें थी कि जब मैं जवान हुआ, जवान होकर मैंने होश संभाला तो मेरी एक ही चाहत थी, या तो कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा या इसके खातिर अपनी जान का नजराना दे दूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी तोप अगर किसी ने बनाई थी तो इसी माँ के बेटे ने बनाई थी, जो माँ का दूध पीते हुए मुस्तफा का दुरूद सुनता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई है मोहम्मद खासानी ने। सबसे पहले तुम कहते हो दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मदरसे में पढ़ने वाले हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम तरक्की कहते हो, दीन को छोड़कर तरक्की नामुमकिन है, हो ही नहीं सकती, हो तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। दीन में तरक्की है। ये बच्चे हाफिज बने, जाओ तुम इन्हें इंग्लिश मीडियम में डाल दो, मेरी गारंटी है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने अगर उनसे तेज ना पढ़ने तो मेरी गारंटी है। अल्लाह ने इस दिमाग को ऐसा बनाया, इसे जितना इस्तेमाल करो ये इतना ही तेज होता है। ये मोबाइल वाला मेमोरी नहीं है कि 56 GB भर गया, इसे जितना इस्तेमाल करो इतना ही बढ़ता है। मौलाना में और जाहिल में झगड़ा हो जाए, किसे समझाओगे? मौलाना को, हजरत तुम ही मान जाओ, क्यों समझाओगे? हजरत आप पढ़े लिखो, जबकि मौलाना को तो ये कहना चाहिए मेमोरी भरी पड़ी है, इसमें नहीं आगा, इसे समझा, इसकी खाली है। ये बात है कि नहीं है? लेकिन मौलाना को समझाओगे इसलिए कि जो पढ़ा लिखा होगा उसका दिमाग ज्यादा काम करेगा। अभी हमारे रामपुर का एक लड़का MBBS करके आया, मैंने उससे पूछा ये बताओ बेटा तुमने MBBS किया पैसे से किया या सीट मिली थी? कहने लगा हजरत मैंने एग्जाम निकाला, मुझे सीट मिली थी। मैंने कहा यार बड़ा सख्त एग्जाम होता है, नीट का कैसे निकाला? कहने लगे हजरत 2 साल हम भी बैठे तैयारी की, लोगों तुम्हारी सबकी चाहत है, मैं डॉक्टर इंजीनियर बनाने मनाने कह रहा, बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, IAS भी बनाओ, IPS भी बनाओ, हर डिपार्टमेंट में तुम्हारा बेटा होना चाहिए। ये अच्छी बात, ये अच्छी बात, मगर सबसे पहले मोहब्बत रसूल का दूध पिलाओ, ये उससे अच्छी बात। ठीक है, मेरी तकरीर जो है जितनी देर मैंने 2 बजे का संकल्प लिया था और 2 बजने वाला होगा, बस 5 मिनट। अच्छा मुझे खुद लगता है इधर शुरू हुई और इधर 1 घंटा तो यूं ही निकल जाता। अब बताइए बोले कि खत्म कर दें? तो ये चादर वाले कहाँ जा रहे हैं? देखो देखो देखो। अच्छा जाए रहे तो कोई मजार पे चढ़ा दियो जाकर, जा ही रहे हो तो ए बेटे बैठ जा। अब सुने जरा सुने, इसलिए कि बात ज्यादा है, मेरे पास टाइम कम है, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ, आपसे ज्यादा जगा हुआ हूँ, दोनों चीजें मेरे पास ज्यादा है, समझ रहे हैं आप? रत जगह भी मेरे ज्यादा है और सफर भी मेरे आपसे ज्यादा है। आप ना थके हो ना जगे हो, और मैं सेहतमंद भी को इतना मारते खा नहीं हूँ, आप देख रहे हो, समझ रहे हैं? ये तो अल्लाह का करम है। मगर आप नींद तो नहीं आ रही है ना? तो मैं भी क्या बोल रहा था बताइए, भूल गया। हाँ, अच्छा सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है, जलसे भी यही सजाएं, मौलवी को भी यही बुलाएं और याद भी यही रखें, मौलवी बोल कह रहे, तुम तो बस बैठ। ये मेरी कौम अब मौलवियों की बातों को हल्के में न लो, इस मौलवी की बातों को दिल की तख्ती पे लिखो। अब कोई नबी नहीं आ गए, टूटे फूटे मौलवी बताएंगे तुम्हें, दिल पे लो। अब दिल पे, मौलवियों को हल्का मत समझो, तुमने मौलवियों को हल्का समझा, जमाने ने तुम्हें हल्का कर दिया। तुमने इमाम को हल्का करा, जमाने ने तुम्हें, तुम्हारी कोई औकात नहीं छोड़ी। तो मैंने कहा बेटा तुमने कैसे किया? कहने लगा हजरत 2 साल मैं भी टेस्ट में बैठा, नीट के ना निकाल सकता। अच्छा फिर कैसे निकाला? कहने लगे हजरत मैंने अब्बा जी से कहा अपने बस की बात नहीं, मदरसा ले चलो। कहने लगे मदरसे में दाखिल हो गए, हमने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। ये MBBS डॉक्टर कह रहा है,
कौन कह रहा है? MBBS डॉक्टर कह रहा है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहने लगे 1 साल तक मैंने मुकम्मल मदरसे में 10 पारे पढ़े। कितने? 10 पढ़ने के बाद फिर मैं नीट की तैयारी में लग गया, और जब नीट की तैयारी करके जब मैं फिर एग्जाम में बैठा तो कहने लगा हजरत फर्स्ट वाली लिस्ट में मेरा नंबर आ गया। मैंने कहा कैसे? कहा कुरान के 10 पारों ने मेरे जहन को इतना तेज कर दिया, इतना तेज कर दिया कि जो 2 साल में ना निकाल सका वो 1 ही साल में निकाल दिया। कह रहा था हजरत 10 पारा पढ़ा तो नीट निकाल दिया, अगर 30 पारा पढ़ता तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आईएएस और आईपीएस का एग्जाम निकाल दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये है कुरान, जिस कुरान से तुम दूर भाग रहे हो। ये है कुरान। आप डॉक्टर बनाइए मगर पहले कुरान पढ़ाइए, आप इंजीनियर बनाइए मगर पहले कुरान पढ़ाइए, आप प्रोफेसर बनाइए मगर पहले कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ाइए, उसके बाद में जो चाहे बनाइए। तेरा बेटा अगर किसी बड़ी कुर्सी पे बैठा हो तो लोगों के फैसले कर रहा हो तो मजहब इस्लाम आमना के लाल की जिंदगी को सामने रख के लोगों के फैसले कर रहा हो, है ना? आज कुर्सी मिल जाती है तो कोई पूछने तैयार नहीं है, ऐसे फैसले कर रहा हो। मदीना शरीफ मस्जिद नबवी है, एक दीवानी सी पागल सी औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आई। जरा बहुत जल्दी जल्दी सुनना। आके मुस्तफा से बातें करने लग गई, अपनी शिकायत अपने गम के किस्से सुनाने लग गई। बड़ी तेज की धूप है, बड़ी तेज की गर्मी है, चिलचिलाती धूप है। नबी उसकी बातों को सुनते जा रहे हैं और हाँ 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 करते जा रहे हैं। इतनी गर्मी कि नबी के कपड़े पसीना से भीग गए। अगर पोस्ट मिले ना तो गरीबों को नहीं कोई पूछता, मगर सुन तेरे नबी जो आमिना के लाल कायनात के मालिक मुख्तार हैं, इतने में हजरत उमर तशरीफ ले आए। आके अर्ज करने लगे आका आपके कपड़े पसीना में भीग गए, ये पागल औरत है, पूरे मदीना में इसकी कोई नहीं सुनता, ये तो बड़बड़ाती रहती है। या रसूल अल्लाह आप कब से गर्मी में अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया उमर खामोश हो जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मदीने वाला मुस्तफा सुनता है। अगर मैं भी ठुकरा दूंगा तो ये कहां जाएगी? जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मदीने वाला आका सुनता। अल्लाह आपको सलामत रखे। जलसे में आने वालों, इज्जत है तुम्हें ये हॉलीवुड बॉलीवुड ये दुनिया नहीं देगी, तुम्हें इज्जत है मुस्तफा का तरीके से मिलेगी। बस मैं आखिरी बात बताऊंगा। मदीने वाले मुस्तफा करम करेंगे तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम्हारी इज्जत इसी में, तुम्हारी दौलत यही। नौजवानों दाढ़ी रखाने से अब गुरेज ना करो, नौजवानों इस्लामी लिबास से अब गुरेज ना करो, नौजवानों टोपियों से अब गुरेज ना करो। मेरी बातें बहुत गहराई से सुनना, मैं इसी हद तक कह सकता हूँ, इससे ज्यादा बढ़कर मैं भी नहीं कह सकता। हालात आप देख ही रहे हैं, मगर इतना मैं आपको बता रहा हूँ टोपियां ओढ़ने से गुरेज ना करो। अब टोपियां लगाओ, ससुराल भी जाओ पहली बार ना तो टोपी ओढ़। टोपियों से शर्म नहीं लगती है? मुझे शर्म आती है उस नौजवान पर जिसे टोपी ओढ़ने में शर्म आती है। मुझे शर्म आती है उस नौजवान पर जो इस्लामी लिबास पहनने में जिसे शर्म आती है। लोगों ये हाल था इस दुनिया का। एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में मदीना शरीफ में मेरे नबी तशरीफ फरमा आके रो रहा है। नबी फरमाए क्यों रोता है? अर्ज किया आका बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, अपने गुनाहों को सोचता हूं तो रोना आता है। नबी ने फरमाया कौन सा गुनाह है? अर्ज की आका ज़माने जाहिलियत की बात है या रसूल अल्लाह। मेरा ये काम था कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं कर पाता था तो मेरे पास आता था, उसकी बेटी को मैं सुपारी पैसा ले करके मैं जिंदा दफन करता था। तवज्जो करना जरा, ये सुन लेना। मेरी माँ बहने जरा गौर से सुन ले, मेरी माँ बहने बहुत खास तरीके से सुन ले। मेरी बहनों तुम तो इस्लाम के दामन को ना छोड़ो। तुम्हें अगर इज्जतें दी हैं तो सिर्फ तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा ने दी है। आका मैं जल्लाद था अपने वक्त का,
या रसूल अल्लाह, मैंने 99 लड़कियों को 99 लड़कियों को मैंने जिंदा दफन कर दिया था, लोगों से रकम ले लेकर। मेरा यही काम है। ये जमाने जाहिलियत की बात मैं बता रहा हूं या रसूल अल्लाह। आका, एक दिन एक शख्स आया, कहने लगा मेरी बेटी है, उसे दफन करने का क्या लेगा? बता क्या लेगा? मैंने कहा कितनी बड़ी है? जवाब दिया ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी छोटी है। तो मैंने कहा तू क्यों नहीं दफन कर देता? तो नबी की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, उस लड़की के बाप ने जवाब दिया मैं उसे जिंदा दफन करने के लिए लेके गया, मगर बेटी इतना प्यार करती है मुझसे, इतना प्यार करती है कि उसके प्यार ने मेरे कदमों में जंजीर डाल रखी है, मेरे कदम कांप जाते, हाथ कांप जाते, मैं उसे जिंदा दफन नहीं कर पाता। ये बात सही है। जलसे में आने वालों, बेटियां बेटों से कहीं बढ़ के प्यार करती हैं बाप को। ये बात सही है। अगर तुम घर में आओ ना, अगर तुम घर में आओ ना, तो तेरा बेटा ये पूछेगा बाप मेरे लिए क्या लाया? बेटी पूछेगी बाप अम्मी ने खाना बनाया, क्या तूने खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया हो तो सही बता। अगर बेटी की शादी भी हो जाए ना, वो अपनी ससुराल चली जाए, इसे खबर मिले एक दिन फोन पर तेरे बाप की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और लोगों जरा गौर करो, बेटों ने तो पर्दे लगा लिए होते हैं, बेटों ने तो हिस्से बना लिए होते हैं। एक महीना माँ तेरी तरफ रहेगी, एक महीना बाप मेरी तरफ रहेगा। तू 1000 माँ को देगा, मैं 2000 माँ को दूंगा। तू 1 क्विंटल गल्ला देगा, मैं इतना गल्ला दूंगा। तुमने तो माँ और बाप के बंटवारे कर लिए होते हैं, मगर जलसे में आने वालों, अगर इस बेटी को पता चले तेरा बाप बीमार है, तेरी माँ बीमार है, अपने शोहर से छुट्टी लेती है, वो मेरे शोहर मेरे बाप अलील है, वो मेरे शोहर मेरी माँ अलील है, वो जलसे में आने वालों ये पर्दा नहीं लगाती, अपने बच्चों को छोड़ती है, अपने शोहर को छोड़ती है, अपने शोहर से छुट्टी लेके अपनी माँ के घर आ जाती है, बेलौस अपने बाप की खिदमत करती नजर आती है। बेटियां हर हाल में माँ बाप से, बेटों से ज्यादा प्यार करती है। अगर तुम्हारे घर में बेटियां पैदा हो जाया करें तो चेहरे को लटका न लिया करो, बल्कि अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ किया करो, या अल्लाह ये बेटी रहमत है, इसके कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना, ताकि मेरी इज्जत इससे बनी रहे। या अल्लाह ये बेटी भी मुझे कबूल है अगर तेरी तरफ से तोहफा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा बेटे तुझे जन्नत में लेके जाएगा। कभी कभी बेटों ने, हमने देखा कि अब्बा ने कभी चौकी ना देखी, बेटे ने जेल दिखा दी। बेटे ऐसे भी हुए, समझ रहे हैं आप? कहने लगा बेटी इतनी मोहब्बत करती है कि मैं अपनी बेटी को दफन करने ले गया, उसने बेटी ने अपने बाहों को फैला दिया, कहने लगी ओ बाप मुझे खाना ना देना मैं शिकवा ना करूंगी, मुझे कपड़ा ना देना मैं शिकवा ना करूंगी। ओ मेरे बाप मैं तुझे देखकर खुश हो जाती हूँ, जब तक तू घर नहीं आता मैं खाना नहीं खाती हूँ, माँ से बार बार पूछती हूँ माँ मेरा बाप कब आएगा। ओ मेरे बाप जब तू घर से बाहर निकलता है माँ खाना बना के तैयार करती है, मेरी माँ कहती है बच्ची खाना खा ले, मगर मेरे बाप में लुकमा नहीं खाती जब तक तू नहीं आ जाता है। इतना प्यार करती है मेरी बेटी, मेरे कदम कांप जाते हैं, मेरे हाथ टकमगा जाते हैं, मैं उसे दफन नहीं कर सकता, मगर मैं उसे जिंदा भी नहीं देख सकता। बता दफन करने का क्या लेगा? कहने लगा उजरत तय हो गई, मैं पैसा तय हो गया, जो भी उस वक्त की रकम थी तय हो गई। मैंने कहा तेरी बेटी के नाम की कब्र खोद के तैयार करूंगा, बेटी को लेकर के आ। कहने लगा मैंने उसकी बेटी के नाम की कब्र खोद के तैयार कर ली। वो बाप अपनी बेटी को लेकर के आया, जैसे ही बेटी बाप की गोद में आ रही थी, बेटी की नजर मुझ पे पड़ी तो बेटी की चीख निकल गई या रसूल अल्लाह। बेटी कहने लगी मेरे बाप इस जालिम के हवाले मुझे न कर, ये कितनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है, आज मुझे भी न छोड़ेगा। या रसूलल्लाह उस बाप ने अपनी बच्ची का हाथ मेरे हाथ में दिया, मैंने बच्ची को झटका दे के धक्का दिया, बच्ची कब्र में जाके गिरी, बच्ची का मुंह जमीन पर लगा। जैसे ही बच्ची कब्र में गिरी, बच्ची उठना चाहती थी, मेरे हाथ में लोहे का कुदाल था जिससे मैंने कब्र का गड्ढा खोदा था, मैंने दोनों हाथों से उठाया, उस बच्ची के सर पे दे मारा।
आका जैसे बच्ची के सर पे मैंने कुदाल मारा, बच्ची का सर फट गया, खून निकला। या रसूल अल्लाह, मैं जालिम था, मुझे तरस ना आया, रहम ना आया। बाप ने पीठ फेर ली, बच्ची कब्र में दोबारा से गिर गई, खून सर से पैर आता, बच्ची कब्र में गिरी। मगर गिरने से पहले उस बच्ची की जबान से एक जुमला निकला था, उस जुमले ने मुझे हिला के रख दिया, उस जुमले ने मुझे कपकपा के रख दिया। वो कुदाल मेरे हाथ से छूट गया। नबी ने फरमाया क्या जुमला था? कहने लगा बच्ची जब कुदाल की चोट खाई और जब गिर रही थी तो जबान से बोली थी, मौला वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा जो हम बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा, वो तेरा बरकत वाला नबी कब आएगा जो हम बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। आका आपका नाम पहली मर्तबा मैंने उस बच्ची की जबान से सुना था, पहली मर्तबा आपका परिचय उस बच्ची की जबान से सुना था। मेरी कुदाल गिर गई। क्या कोई ऐसा भी नबी आएगा जो इन टूटती हुई बच्चियों को तैराएगा, इन दम तोड़ती बच्चियों को सहारा देगा, इन जिंदा दफन होती बच्चियों को जिंदगियों के ताज अता करेगा? क्या कोई ऐसा नबी भी होगा? मेरे हाथ से कुदाल गिर गई, मैं आपकी तलाश में निकल पड़ा। आका जब मैंने मक्का में तलाश किया तो पता चला कि वो नबी जिसकी तू तलाश में है वो नबी हां आ चुका है, वो नबी जाहिर हो चुका है। आपका बताया या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, करम कर दें, मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन। लोगो तेरे नबी ने तुझे बेहतर जिंदगी का सलीका भी दिया है, तरीका भी दिया है। जलसा में आने वालों इस दुनिया के तरीके को ठोकर मारो और ऐलान कर दो, हमें तो करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। अल्लाह सलामत रखे। सारे लोग एक बार जरा कलमा सुना दे मुझे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बड़े अच्छे आप सुनने वाले और ऐसा सुन रहे हैं कि रात के 2 से ऊपर का टाइम निकल गया, मगर आपकी समातें ना बूढ़ी हुई हैं ना कमजोर हुई हैं। इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। ये बच्चे देख रहे हैं, इनके सर पर जो है अब दस्तार रखी जाएगी। बस एक डिमांड, एक ऐलान मैं आपसे करता हूँ, मदरसे चलाना आसान काम नहीं। इन उलमा से पूछो, बड़ी मुश्किल से मदरसे चलते हैं, बड़ी मेहनत से ये मदरसे चलते हैं। लोगों जब मदरसे चलते हैं तो ये हाफिज बनते हैं, जब मदरसे चलते हैं तो ये आलिम बनते हैं, जब ये मदरसे चलते हैं तो दीन का तहफ्फुज होता है, जब ये मदरसे चलते हैं तो नामूस रिसालत के पहरेदार बनते हैं। इस मदरसे के लिए, ये मदरसे ही तो इस मदरसे के लिए कोई है जो 1100 रुपए का ताउन कर दे? सिर्फ 1100। कोई है अपने गाड़ी कमाई से, अपने माँ बाप के नाम से अगर इंतकाल कर गए तो आ जाइए। 1100 का एक नहीं, कम से कम 11 खड़े हो जाते यार। इतना बड़ा तो मैंने कोई डिमांड